गाइस, झारखंड का नाम जैसे ही मन में आता है तो दिमाग में एक इमेज बन जाता है। लाइक पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, मतलब नेचर अपना खूबसूरती दिखाने लगता है। लेकिन झारखंड में एक ऐसी जगह है ना, जहां रात होते ही सारी खूबसूरती डरावने सन्नाटे में बदल जाती है। हवा की सरसराहट और सूखे पत्तों के खड़खड़ाहट से। झारखंड के धनबाद के 17 साल के लड़के की एंड ये कहानी ऐसी है ना गाइस, जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पे भरोसा नहीं होगा। जी हाँ गाइस, तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली धनबाद में 17 साल का एक लड़का रहता था एंड जहाँ पर रहता था उस जगह का मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता, तो मतलब वहाँ पर रहता था। तो जो रवि था उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा और वो, बस और कोई नहीं था। और ये जो तीनों थे ना, ये बिहार से आए थे एंड झारखंड में रहते थे किराए के मकान में। तो वो बेसिकली उसके जो पापा थे वो मजदूरी किया करते थे एंड उसकी मम्मी अपना घर में खाना वाना बनाती थी। और जो रवि था वो स्कूल जाया करता था, गवर्नमेंट स्कूल में बेसिकली वो पढ़ता था एंड वो आना जाना पैदल ही किया करता था। बेसिकली ये जो कहानी है ना गाइस, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2 साल पुरानी है। 2023 में ये घटना घटी थी, है ना। तो क्या होता है कि जो रवि है वो हमेशा की तरह स्कूल गया था एंड उसके कोई भी दोस्त वगैरह नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ पर जो शिफ्ट हुआ था 2 साल पहले, तो वहाँ तक वो उस टाइम पे वो नया शिफ्ट हुआ था यहाँ पर। तो उसको ना कोई भी दोस्त वगैरह नहीं था। वो जब भी स्कूल जाता था अकेले रहता था। जब भी टिफिन टाइम होता या फिर खेलने वाला का टाइम होता था खेलने का, तो बेसिकली वो अकेला बैठा रहता था, मायूस रहता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। और ऐसा था कि वो जब किसी से मिलने के लिए जाता था, मतलब अपने दोस्त बनाने के लिए जाता था, तो यार उसका ना वो लोग मजाक उड़ा देते थे, वो उसको अपना दोस्त नहीं मानते थे, नहीं बनाते थे। तो इसी तरीके से उसका दिन चल रहा था। बेसिकली उसको बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता था वो हमेशा, क्योंकि वो स्कूल में जाता था तो उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं रहता था, इसलिए। तो ऐसे ही दिन बीतता रहा। तो एक दिन क्या होता है कि जो रवि है वो हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए निकला घर से एंड वो स्कूल जाने के लिए रास्ते में चलता गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उसका स्कूल था वो 2 किलोमीटर दूर था एंड वो जो जगह था वहाँ पर कच्ची सड़क थी, उस टाइम पे पक्की सड़क नहीं थी। तो वो जो जंगल था, मतलब जंगल के रास्ते से वो आना जाना करता था, क्योंकि वो बेसिकली पैदल जाता था। अगर साइकिल में जाना रहता तो वहाँ पर उसको 4 किलोमीटर जाना पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे जो साइकिल उसके पास नहीं था, तो इसलिए वो शॉर्टकट मारता था, है ना। तो क्या होता है कि रवि हमेशा की तरह स्कूल जा रहा था एंड जाते जाते वहाँ पर एक पेड़ दिखा उसको, ठीक है, एक ताल का पेड़, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पेड़ है ना, उसके नीचे में उसने देखा कि एक लड़की लगभग 16 साढ़े 16 साल की होगी लगभग, ऐसे ही, है ना। तो वो वहाँ पर बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा उदास मायूस होकर। तो ये जो रवि था वो जा रहा था उसी रास्ते से ये गुजर रहा था। तो क्या होता है कि जो लड़की को उसको देख के ये जो रवि है वो बोलता है कि आप यहाँ पर बैठे क्यों हो और आप स्कूल जाते हो क्या, मेरे स्कूल में पढ़ते हो, ऐसा उसने बोला रवि उस लड़की से। तो लड़की ने बोला नहीं, मैं नहीं जाती, मेरा यही सामने में घर है। तो रवि ने बोला कि आपका यहाँ पर कैसे घर से हो सकता है, यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। उसने बोला नहीं, इससे थोड़ा सा आगे घर है मेरा। तो उसने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हो, मतलब उसने उसको पूछा, क्योंकि रवि का कोई भी दोस्त नहीं था। तो उसने सोचा क्या पता ये अगर मेरी दोस्त बन जाए तो अच्छी होगी। तो इस तरीके से उसने बात किया उससे। तो वो जो लड़की थी उसने वो बोला कि हाँ, मेरा नाम अंशिका है और मैं ना यहीं पे रहती हूँ सामने में, मैं स्कूल नहीं जाती, अभी मैं नानी घर में आई हूँ, इस तरीके से उसने बोला। तो जो रवि था उसने बोला कि अच्छा आप यहाँ पर रहते हो। तो रवि ने उससे थोड़ा बहुत बात किया, बोला कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, क्योंकि मेरा ना कोई भी दोस्त नहीं है और मैं यहाँ पर अकेले जाता हूँ, स्कूल आना जाना करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उसको बोला। तो वो जो लड़की थी वो बोली कि नहीं, मुझे कोई दोस्त वगैरह नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनाना दोस्त। तो वो जो रवि था वो थोड़ा सा अपसेट हो गया, उदास हो गया। उसने बोला यार ठीक है, नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वहाँ से चली गई, स्कूल चला गया वहाँ से रवि। तो वो वहाँ पे स्कूल में गया, पढ़ाई वढ़ाई शुरू किया एंड उसके बाद जब उसका छुट्टी हो गया तो वो दोबारा उसी रास्ते से आ रहा था एंड देन उसने देखा कि वही लड़की दोबारा से वहीं पे बैठी हुई है। तो जो रवि था उसने दोबारा उससे पूछा कि क्या हुआ, आप अभी तक घर नहीं गए क्या, अभी यहाँ पर बैठे हो, अभी सुबह में थे आप। तो उसने बोला नहीं, मैं घर गई थी और मैं घर से वापस यहाँ पर आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं भी यहाँ पर अकेले रहती हूँ। तो फिर रवि ने उस लड़की से बोला तो मैंने आपको बोला ना कि आप मेरा दोस्त बन जाओ। तो जो लड़की थी उसने बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि वो भी बेसिकली वो जो लड़की थी उसने बताया था कि मैं नानी के घर में आई हूँ, यहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं भी यहाँ पर अकेले रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। और उस टाइम पे उतना फ़ोन वोन का ज़माना नहीं था, मतलब लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि 2 साल पहले का था ना। तो ऐसे भी लोग थे जिसके पास फ़ोन नहीं होते थे और बहुत सारे लोग थे उसके पास फ़ोन होते थे, है ना। तो उसके पास नहीं था, तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी। तो जब वो रवि वापस आया तो उससे बातें की कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, सारा चीज़ अपना बातें की दोनों आपस में, है ना।
तो वो जो रवि था वो थोड़ा लेट हो गया। उसने बोला कि ठीक है मैं अभी चलता हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया, अब मैं घर जाऊँगा तो मम्मी पापा मुझे बोलेंगे कि क्या कर रहे थे, है ना। तो जो रवि था वो चला गया घर, एंड घर जाके उसने आराम से बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था, और वो आराम से नहाया वहा एंड उसके बाद वो खाना खाया। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश था कि मेरी एक दोस्त बन गई, है ना। तो उसके मम्मी पापा ने उसको जब देखा तो बोला ये लड़का तो हमेशा उदास रहता है, हमेशा उदासी में ही रहता है क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, आज इसके साथ क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा खुश क्यों है। तो उसके मम्मी पापा ने पूछा कि रवि क्या हो गया, आज बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। तो इस तरीके से उसको बोला, तो रवि ने बोला नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही बस। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है चलो छोड़ दो। तो इसी तरीके से दोबारा वो अगले दिन स्कूल आ रहा था, एंड उसने देखा कि वही लड़की दोबारा वहीं पे बैठी हुई है। एंड उसके बाद वो जब स्कूल जाता था ना तो थोड़ा देर पहले चला जाता था, एंड वहाँ पर बैठ के वो आपस में बातें करते थे, एंड बातें करते करते वो लोग 1-1.5 घंटा वहीं पे बिताते थे। एंड उसके बाद वो जो रवि था वो स्कूल जाता था। तो सेम ऐसे ही होते रहा, चलता रहा। तो एक दिन क्या होता है कि रवि हमेशा की तरह स्कूल जा रहा था, एंड उससे मिला क्योंकि वो आपस में मिलते रहते थे। तो उसने वहाँ पर मिला, तो जो रवि है वो उसको ना मतलब मन ही मन पसंद करने लग गया था उस टाइम पे। तो उसने बोल दिया कि आप ना मेरे गर्लफ्रेंड बनोगी। तो उसने जब उसको बोल दिया, बेसिकली उन दोनों का ना जो बात था, कन्वर्सेशन था, वो बहुत दिन से चल रहा था। तो वो ना मान गई वहाँ पर, वो बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको एक फ्रेंड चाहिए था कि वो भी अपना बात करे, इसलिए। तो वो जो लड़की थी वो उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़की वहाँ पर वो मान गई, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, वो बात करके वो स्कूल गया। तो सेम इसी तरीके से हमेशा वो करता गया। तो वो जो लड़की थी ना उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। तो वो दोनों मतलब ऐसा हो गया ना कि बिना मिले यहाँ पर रह ही नहीं सकते थे, ऐसा हो गया था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक दिन क्या होता है कि जो रवि है ना उसका पापा था, तो उधर ही वो काम पे जा रहा था। तो जो रवि था उसको बोला कि तुम मेरे साथ ही चलो, इधर से हम लोग साइकिल में चले जाएंगे, क्योंकि उसके पापा के पास साइकिल था। तो रवि ने बोला नहीं मैं इधर से जाऊंगा, लेकिन उसके पापा ने बहुत ज़्यादा जोर किया कि नहीं मेरे साथ चलो, पैदल नहीं जाना, मैं भी उधर ही काम जा रहा हूँ काम पे, तो तुमको मैं ऊपर छोड़ दूंगा, इस तरीके से बोला। तो रवि फिर मान गया, एंड उसके बाद वो उसी रास्ते से चला गया, मतलब दूसरे रास्ते से जो रोड से गया था, ठीक है, 4 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पर गया वो, एंड वहाँ पर वो स्कूल चला गया, ठीक है। अब क्या होता है, वो आने वक्त जब आ रहा था तो वो कच्ची सड़क से आ रहा था रास्ते से। तो दोबारा से उसको वही लड़की दिखी, एंड उससे बातें की। लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उस टाइम पे। उसने बोली कि सुबह क्यों नहीं आए थे मिलने के लिए, ऐसा इस तरीके से बताया। तो लड़की ना बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा हो गई थी लिटरली। उसने बोला क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, और क्यों नहीं आए सुबह टाइम, इस तरीके से बोला। तो जो रवि था उसने उसको मनाया, एंड उसके बाद दोबारा वो घर गया, एंड दूसरा दिन दोबारा आया। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो रवि है ना उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। लेकिन क्या होता है कि जो रवि है उससे थोड़ा बहुत उसका झगड़ा हो गया, तो वो वहाँ पर आना जाना बंद कर दिया, उस रास्ते से वो नहीं आता था, उससे थोड़ा झगड़ा हो गया था, बेसिकली होते रहता है ना, तो हो गया था। तो अब क्या होता है, वो जब रात में सोता था तो उसी टाइम में उसके सपने आते थे उसी लड़की के, एंड वो जो लड़की थी वो चुड़ैल में तब्दील हो जाती थी। जी हाँ गाइस, लिटरली बता रहा हूँ। एंड उसको वो डराती थी कि तुमको यहाँ पर आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा धमकी दे रही थी। एंड वही लड़की लिटरली वो ये सारी चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर गया, एंड वो झट से उठा नींद से, एंड उसके बाद चिल्लाने लग गया। तो उसके मम्मी पापा आए, बोले क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो रात में, बुरा सपना देखा क्या। उसने बोला हाँ। तो उसने बोला क्या देखे, तो उसने बताया कुछ नहीं, इस तरीके से बता के वो सो गया दोबारा से। एंड दोबारा से उसी रास्ते से सुबह स्कूल गया, एंड उससे पूछा कि यार मेरे साथ नहीं ये हो गया। तो वो जो लड़की थी ना उसने वो लिटरली उसको बोल दिया कि हाँ तुमने जो देखा वो सही देखा, मैं एक चुड़ैल हूँ और यहीं पे मैं रहती हूँ, और मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं इसी पेड़ में रहती हूँ। इसी तरीके से उसको जब बोला ना, तो वो जो रवि था उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आप ही एक बार देखो कि 17 साल के एक लड़के को अगर कुछ ऐसा बता दिया जाए तो वो कितना ज़्यादा डर गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया, एंड उसके बाद वो बोला कि नहीं अगर आप ऐसे हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ घर। तब वो लड़की उसका हाथ पकड़ के बोली अगर तुम यहाँ से जाओगे ना तो जिंदा नहीं जाओगे, इस तरीके से उसको बोला। तो वो जो रवि था बहुत ज़्यादा मन ही मन डर गया, एंड डर के मारे भाई वो क्या बताऊँ, वहाँ पर उस दिन बात हुआ, वो घर गया, एंड घर जाने के बाद वो बोल दिया अपने मम्मी पापा से कि मेरे साथ ये हो गया, वो जो लड़की थी मैं उससे बातें करता था, मुझे नहीं पता था कि वो एक चुड़ैल है, इस तरीके से बोला। तो जो वो रवि था उसके मम्मी पापा थे वो उसको वहाँ पर उस रास्ते से जाने नहीं दिया, और वहाँ पर जो स्कूल था वो भी आना जाना बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। तो घर में वो रहता। तो ऐसा होता है कि दिन ब दिन उसका जो तबीयत था बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गया, वो दिनों रात बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे वही जाना है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारा चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन वो वहाँ पर नहीं माना, उसके मम्मी पापा उसको नहीं जाने दिए। तो एक दिन क्या होता है कि एक पंडित को बुलाया जाता है, तांत्रिक को, एंड बोलता है कि इसको ना ये हो गया। वो उसी रास्ते से वो जाती है, एंड उसके पेड़ के सामने उसको एक लड़की दिखी थी,
एंड ये सपना इसने देखा था। ठीक है, सारा चीज़ उसको बताया। तो जो तांत्रिक था उसने देखा कि हाँ ये तो सही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से उसको बोला तो बहुत ज़्यादा उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे कि मेरा एक ही बेटा है और ऐसा अगर हो गया तो फिर क्या होगा, आप कुछ तो इसका समाधान बताओ। लेकिन उसने बताया नहीं, ये नहीं हो सकता, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो। पहले बोलते तो शायद मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब उसको बोला ना तो उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन एक चीज़ ये था कि उसके मम्मी पापा उसको उस रास्ते से दोबारा कभी जाने नहीं दिए। तो इसी तरीके से चलता रहा एंड उसके जो तबीयत वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। एक दिन ऐसा हो गया कि वो जो रवि था वो पंखे से लटक के उसका वो हो गया। आप लोग समझ जाओ, मैं बोलने नहीं वाला। तो इस तरीके से वो उसका जो है अंत हो गया, मतलब वो समझ जाओ उसका डेथ हो गया, है ना। तो जब वो हो गया ना, उसके बाद उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि यार भाई ये कैसे हो गया। और उसके मम्मी पापा ना बहुत ही ज़्यादा रोने लगे, क्योंकि उसका एकलौता एक ही बेटा था और वो इस तरीके से उसका डेथ हो गया। गाइज ये जो कहानी है ना, इतना ज़्यादा स्केरी, इतना ज़्यादा क्रीपी है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि अगर 17 साल के लड़के के साथ अगर ऐसा हुआ होता, मतलब अगर होता है तो यार कैसा वो फील करेगा लिटरली गाइस। तो इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर होती है, अगर आप लोगों को मजाक लगता है तो गाइस उसको मजाक में मत लेना, क्योंकि क्या पता वो सीरियस में भी हो सकता है। बाकी गाइस आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना, और मिलेंगे एक और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।